हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जीके के 51 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न जो है बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस खेल का उद्गम भारत से संबंधित है? तो कौन सा खेल है जिसका उद्गम भारत में हुआ है? सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा चेस। चेस यानी कि शतरंज का जो है उद्गम स्थल भारत को माना जाता है। पहले इसको अष्टपद कहा जाता था। इसके अलावा और एक खेल है पोलो, इसका भी उद्गम जो है भारत के मणिपुर में हुआ है। तो ये सब प्रश्न जो है पूछा जाता है। गीता रहस्य नामक पुस्तक भारत के किस समाज सुधारक द्वारा लिखी गई थी? गीता रहस्य नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? ये लिखा गया था लोकमान्य तिलक के द्वारा। सही आंसर क्या हो जाएगा? लोकमान्य तिलक के द्वारा। तो बर्मा के जो मांडला जेल है, मांडले जेल, उसी में ये पुस्तक लिखा गया था। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? यह है बरगद का पेड़। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बरगद का पेड़ है। इसका साइंटिफिक नेम पूछता है फिकस बोंगालेंसिस। क्या हो जाएगा? फिकस बोंगालेंसिस इसका साइंटिफिक नेम हो जाएगा। कोस्टारिका देश की राजधानी कौन सी है? कोस्टारिका एक देश है, इसकी राजधानी है सैन जोस। सही आंसर क्या हो जाएगा? सैन जोस। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। वह स्थान जहां पहली बार श्रद्धालुओं को बुद्ध ने उपदेश दिया था। तो वह स्थान कहाँ है जहां पर पहली बार श्रद्धालुओं को जो है बुद्ध ने अपना उपदेश दिया था? या पूछेगा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो ये दिया था सारनाथ में। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सारनाथ में। सारनाथ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का पहला परमाणु विद्युत स्टेशन खाली स्थान में स्थापित किया गया था। तो भारत का पहला परमाणु विद्युत स्टेशन या परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? ये किया गया था तारापुर में। तारापुर कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र में है। तो भारत का पहला परमाणु विद्युत स्टेशन तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था। 1969 ईस्वी में ये चालू हुआ था। पुस्तक ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक कौन है? बार बार पूछा जाता है ये प्रश्न। ये पुस्तक है ट्रेन टू पाकिस्तान। लेखक कौन है? ये हो जाएगा खुशवंत सिंह। सही आंसर क्या हो जाएगा? खुशवंत सिंह। ये उपन्यास जो है 1947 के भारत विभाजन पर केंद्रित है। सही आंसर होगा ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक खुशवंत सिंह। इनमें से कौन 2 बार भारत के कार्यकारी प्रधानमंत्री रहे हैं? तो कौन जो है 2 बार भारत के कार्यकारी प्रधानमंत्री रहे हैं? यह है गुलजारी लाल नंदा। सही आंसर हो जाएगा गुलजारी लाल नंदा। एक बार नेहरू की मृत्यु के बाद और एक बार जो है लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद। तो ये 2 बार जो है कार्यकारी प्रधानमंत्री रहे हैं। इंडिया गेट खाली स्थान का स्मारक है। तो इंडिया गेट किस चीज़ का स्मारक है? तो ये सही आंसर हो जाएगा विश्व युद्ध 1 यानी कि प्रथम विश्व युद्ध। तो प्रथम विश्व युद्ध में जो है भारतीय सैनिक जो मारे गए थे, लगभग 70,000 भारतीय सैनिक मारे गए थे, उन्हीं की याद में इसको जो है इंडिया गेट को बनवाया गया था। तो प्रथम विश्व युद्ध का ये स्मारक है। और इसके वास्तुकार कौन थे? एडवर्ड लुटियंस। ये एग्जाम में पूछा जाता है वास्तुकार, एडवर्ड लुटियंस। द्रोणाचार्य पुरस्कार खाली स्थान में उत्कृष्ट के लिए प्रदान किया जाता है। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है किसके लिए प्रदान किया जाता है? तो ये खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में, खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वार एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? यह भी महत्वपूर्ण पुस्तक है। वार एंड पीस पुस्तक ये किसके द्वारा लिखा गया है? लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा। सही आंसर क्या हो जाएगा? लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा। लियो टॉल्स्टॉय एक रूसी लेखक हैं। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 29 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लव शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? लव या लव करके हम लोग पुकारते हैं, तो ये टेनिस से संबंधित है। देखिए बहुत सारे खेलों में जो है जीरो को दर्शाने के लिए लव शब्द का प्रयोग किया जाता है, लेकिन ऑप्शन में जो है टेनिस इसका सही आंसर हो जाएगा। काली मौत किसे कहते हैं? काली मौत या ब्लैक डेथ के नाम से इसको जाना जाता है। यह है प्लेग को, प्लेग को। सही आंसर हो जाएगा प्लेग। यह जो है एक जीवाणु जनित रोग है, यानी कि जीवाणु से ये रोग होता है काली मौत। हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है? यह है फ्लोरीन। सही आंसर हो जाएगा फ्लोरीन। सिर्फ हैलोजन ही नहीं बल्कि पूरे आवर्त सारणी में यह सबसे अधिक
अभिक्रियाशील गैर धातु है। कौन सा? हैलोजन। यह समूह 17 का तत्व है हैलोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी है? हिंद स्वराज पुस्तक ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है महात्मा गांधी के द्वारा। सही आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। यह मूल रूप से जो है गुजराती भाषा में लिखा गया था और महात्मा गांधी ने बाद में इसका जो है इंडियन होम रूल के नाम से अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो हिंद स्वराज लिखा हुआ मिलेगा या इंडियन होम रूल भी लिखा हुआ आपको मिल सकता है, जो कि अंग्रेजी अनुवाद है। किसके द्वारा लिखा गया है? महात्मा गांधी के द्वारा। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 15 मार्च को। सही आंसर क्या हो जाएगा? 15 मार्च को। राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है? राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इसका पोलो। पोलो से संबंधित है राधा मोहन कप। 2-3 जो है ट्रॉफी है जो कि पोलो से संबंधित है। एक तो राधा मोहन कप पूछता है एग्जाम में, इसके अलावा जो है एक इजार कप पूछता है, इजार कप। इजार कप का भी संबंध जो है किससे है? पोलो से है। और एक है पृथ्वीपाल सिंह कप, ये भी पोलो से संबंधित है। तो ये तीनों एग्जाम में पूछा जाता है। कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है? ब्लैक लंग्स, काला फेफड़ा, कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को हो जाता है? ये हो जाएगा कोयला खान में काम करने वाले व्यक्तियों को। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? ये होता है प्रोटीन से। सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटीन से। इसलिए प्रोटीन को जो है शरीर का रचनाखंड कहा जाता है। तो शरीर का रचनाखंड किसे कहा जाता है? प्रोटीन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इनमें से किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो कौन सा राज्य है जहां अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सबसे अधिक है? जनसंख्या पूछा जा रहा है, परसेंटेज नहीं। तो जनसंख्या सबसे ज़्यादा अधिक कहाँ है? मध्य प्रदेश में। सही आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश में, जो कि मध्य प्रदेश की कुल आबादी का 21% लगभग जो है वहाँ अनुसूचित जनजातियों का है। इनमें से किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? कौन सा शहर है जिसको दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? यह है कोयम्बटूर। सही आंसर क्या हो जाएगा? कोयम्बटूर। कोयम्बटूर कहाँ है? ये तमिलनाडु में है, जो कि वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसको दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। भारत के किस राज्य में सबसे बड़ा थोरियम भंडार है? थोरियम भंडार कहाँ है सबसे बड़ा? तो ये केरल में है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, केरल में है। थोरियम भंडार में जो है भारत पूरे विश्व में पहले नंबर पे है। याद रखिएगा, थोरियम भंडार में भारत पूरे वर्ल्ड में पहले नंबर पे है। कौन सा वार्षिक मेला ऊँट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा वार्षिक मेला है जो ऊँट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? यह है पुष्कर मेला। सही आंसर क्या हो जाएगा? पुष्कर मेला। ये कहाँ लगता है? राजस्थान में लगता है, पुष्कर झील के पास। पृथ्वी के गर्भ में दूसरी सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो पृथ्वी के गर्भ में दूसरी सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो दूसरे नंबर पे लोहा है, लौह। पहले नंबर पे एल्यूमिनियम है, सबसे ज़्यादा पाया जाता है। फिर दूसरे नंबर पे लौह है, लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रॉकेट प्रणोदक खाली स्थान के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रॉकेट प्रणोदक या रॉकेट जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? संवेग के संरक्षण, संवेग संरक्षण पर रॉकेट कार्य करता है। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 7 अगस्त को। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 7 अगस्त को। और पहली बार ये 2015 में मनाया गया था। स्वदेशी आंदोलन जो कि 1905 ईस्वी में हुआ था, इसी दिन 7 अगस्त को ही प्रारंभ हुआ था। तो उसी की याद में जो है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। कैल्शियम का लैटिन नाम है, कैल्शियम का लैटिन नाम क्या हो जाएगा? कैल्शियम का लैटिन नाम हो जाएगा कैलेक्स। कैलेक्स इसका सही आंसर हो जाएगा। रंगित बांध कहाँ स्थित है? रंगित बांध ये कहाँ है? ये सिक्किम में है। सही आंसर हो जाएगा सिक्किम में है। तीस्ता की जो सहायक नदी है रंगित, वहीं पर ये बांध है। कहाँ है? सिक्किम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय जनरल को भारत में सिविल सेवा के पिता के रूप में जाना जाता है? तो किस भारतीय जनरल को जो है भारत में सिविल सेवा के पिता के रूप में जाना जाता है? यह है लॉर्ड कॉर्नवालिस। सही आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो है भारतीय सिविल सेवा के पिता या जनक के रूप में जाना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के 8 सुल्तानों का शासन देखा था? तो दिल्ली के 8 सुल्तानों का शासन किसने देखा था? ये देखा था अमीर खुसरो ने। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमीर खुसरो ने देखा था। इन्हें ही तोताए हिंद कहा जाता है। तोताए हिंद या तूतिए हिंद भी इन्हें कहा जाता है। कव्वाली के जनक के रूप में भी इनको जाना जाता है, अमीर खुसरो को। सूर्य मंदाकिनी के केंद्र का चक्कर कितने वर्षों में लगाता है? तो सूर्य जो है मंदाकिनी के केंद्र का चक्कर कितने वर्षों में लगाता है? 250 मिलियन वर्ष। सही आंसर होगा 250 मिलियन वर्ष। 225 से 250 मिलियन वर्ष लगता है लगभग, तो ऑप्शन में इस तरह से रह सकता है 225 से 250 मिलियन वर्ष। इसी को जो है कॉस्मिक वर्ष कहते हैं। सीसी क्या है? सीसी क्या है यहाँ पर समझिएगा। सीसी जो है, सीसी का होता है फुल फॉर्म कार्बन कॉपी। इसका संबंध जो है एक से अधिक व्यक्ति को ईमेल कॉपी भेजना। जब एक से अधिक व्यक्ति को ईमेल की कॉपी भेजा जाता है तो उसको सीसी कहते हैं, कार्बन कॉपी। एक होता है बीसीसी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसमें क्या होता है, इसमें भी एक से अधिक व्यक्ति को ईमेल भेजा जाता है, लेकिन जिसको ईमेल भेजा जाता है उसको ये पता नहीं चलता है कि ये ईमेल किसको किसको भेजा गया है। जबकि सीसी में क्या होता है, अगर आप सीसी में एक साथ बहुत सारे लोगों को ईमेल भेज देते हैं तो उसमें पता चलता है कि ये ईमेल और किसको किसको भेजा गया है, जबकि बीसीसी में ये पता नहीं चलता है। हीरा क्यों चमकता है? तो हीरा जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। करेरा अभयारण्य कहाँ है? करेरा अभयारण्य कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में है करेरा अभयारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है? किन्हें जो है आंध्र भोज भी कहा जाता है? ये कहा जाता है कृष्ण देव राय को। सही आंसर क्या हो जाएगा? कृष्ण देव राय को आंध्र भोज भी कहा जाता है। इनको आंध्र भोज, अभिनव भोज या आंध्र पितामह आदि नामों से पुकारा जाता है। तो याद रखिएगा, आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह, ये तीनों नाम जो है किसके लिए है? कृष्ण देव राय के लिए। इनमें से किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता है? किसे जो है फ्रंटियर गांधी कहा जाता है? ये कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को। सही आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान को। ये भारत रत्न पाने वाले प्रथम विदेशी थे, खान अब्दुल गफ्फार खान। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा सबसे पहले कहाँ की? पूर्ण स्वराज की घोषणा कांग्रेस ने कहाँ किया था? लाहौर में। सही आंसर क्या हो जाएगा? 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। रॉलेट एक्ट लाने का क्या प्रायोजन था? तो रॉलेट एक्ट क्यों लाया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना। सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना। तो 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट लागू किया गया था। इसके अनुसार जो है किसी भी संदेहास्पद जो व्यक्ति हैं, संदिग्ध व्यक्ति, उनको जो है बिना मुकदमा चलाए जो है गिरफ्तार किया जा सकता था। तो इसी रॉलेट एक्ट का यही प्रायोजन था। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। सही आंसर क्या हो जाएगा? सारनाथ में दिया था, जिसे कि बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने गांधी जी को आधा नंगा फकीर कहा था? आधा नंगा फकीर या अर्ध नंगा फकीर किसने कहा था? ये कहा था विंस्टन चर्चिल ने। सही आंसर क्या हो जाएगा? विंस्टन चर्चिल ने कहा था। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गोवा, दमन और दीव को पुर्तगाली शासन से भारतीय सेना ने किस वर्ष मुक्त किया? तो गोवा, दमन और दीव जो है पुर्तगाली शासन के अंतर्गत थे, तो भारत उसे किस वर्ष मुक्त किया था? 1961 ईस्वी में। सही आंसर हो जाएगा 1961 ईस्वी में। दिसंबर 1961 ईस्वी में भारतीय सेना जो है गोवा पहुंचती है और वहाँ पर पुर्तगाली सेना जो है, पुर्तगालियों ने वहाँ पर समर्पण कर दिया और इस तरह से गोवा जो है भारत का अभिन्न अंग बन गया। इनमें से किसने कहा स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे? तो ये किसने कहा था? ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। सही आंसर क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक ने 1916 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में कहा था। इनमें से कौन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे? आसान प्रश्न है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जॉर्ज वाशिंगटन। यूएनओ का गठन किस वर्ष में 24 अक्टूबर को हुआ था? तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ का गठन जो है
किस वर्ष हुआ था? ये 24 अक्टूबर को हुआ था, याद रखिएगा। ये वर्ष था 1945। सही आंसर क्या हो जाएगा? 1945। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करते हैं। तो राष्ट्रपति जो है संसद के दोनों सदनों को एक साथ संबोधित कब करते हैं? ये प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आगमन पर। सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आगमन पर जो है अनुच्छेद 85 के तहत जो है राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों का सत्र बुला सकते हैं। भारतीय रक्षा सेना का सुप्रीम कमांडर कौन है? तो भारतीय रक्षा सेना के सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं? ये राष्ट्रपति होते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत के राष्ट्रपति। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। भारत के राष्ट्रीय गान के गाने का निर्धारित समय क्या है? तो भारत के राष्ट्रीय गान के गाने का निर्धारित समय क्या है? यह है 52 सेकेंड। सही आंसर क्या हो जाएगा? 52 सेकेंड है। इसका एक संक्षिप्त रूप भी है राष्ट्रीय गान का, जो लगभग उसका गाने का समय लगभग 20 सेकेंड है। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? सबसे छोटा देश कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा वेटिकन सिटी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वेटिकन सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन कब अस्तित्व में आया? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, ये आया था 1995 में। सही आंसर क्या हो जाएगा? 1995। 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन अस्तित्व में आया था और इसका जो है मुख्यालय जेनेवा में है, जो कि स्विट्जरलैंड में है। अंतिम प्रश्न है जो कि आपके लिए है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है गंगा डॉल्फिन, कछुआ, मगरमच्छ, विद्युत, मत्स्य। तो ये आपको बताना है और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध कराया जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।